हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी मुख्य सेविका परीक्षा 2022 की सभी बहनों को हमारा नमस्कार। और आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा बोनस भी मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस वजह से क्या आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल सकता है और जिससे आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बोनस से आपका सिलेक्शन भी होने वाला है। तो साथियों, आखिरकार है क्या ये जो कि आप सभी को सिलेक्शन दिला सकता है। तो चलिए इसको बात करेंगे। और हमने आज जो अभी तक हमारा डाटा मिला है हमें, तो करीब 12,000 प्लस स्टूडेंट्स का हमने एक डाटा निकाल के रखा है जो कि एवरेज स्टूडेंट्स का पोल है जो मैं दिखाने वाला हूँ। करीब मैंने 4 पोल्स करवाए हैं, मैं अपने सेकंड चैनल से भी करा के रखा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ कि कितने स्टूडेंट्स का ये डाटा रहा है, तो यहाँ पर 12,000 प्लस स्टूडेंट का मैं डाटा आपको दिखा देता हूँ। जो कुछ फैक्ट्स होंगे जिस पर मैं आज कट ऑफ जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिससे आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, आखिरकार कुछ फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं कि कुछ फैक्ट्स क्या हैं क्या नहीं है। तो सारे फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। कुछ फैक्ट्स मैं आपको गिना देता हूँ। जैसा कि देखिए, आपके जो कट ऑफ निर्भर करती है वो आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी निर्भर करती है कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आखिरकार आपकी वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपकी वैकेंसी है वो 2693 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें टोटल अपीयर कैंडिडेट्स जो एग्जाम में कैंडिडेट अपीयर हुए हैं वो करीब हम 35,000 मान के चलते हैं, जो कि क्लियर है। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। देखिए, एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट रही है या फिर आपका सेकंड शिफ्ट रही है वो कैसा लेवल रहा है। क्योंकि देखो, आपको जाहिर सी बात है, अगर अब एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगा, उसका लेवल डिफ़िकल्ट होगा, तो कि कट ऑफ तो भाई डाउन होगी। ठीक है, अगर एग्ज़ाम का लेवल जो है थोड़ा अप होगा, यानी कि थोड़ा सा ईजी होगा, तो वो ग्राफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इस सारे कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो बातें क्लियर हुई। तो मैं आपको आगे पूरा फंडा समझाता चलूँगा, उसके बाद हम कट ऑफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, और मैं आपको वही 12,000 का पूरा दिखाता हूँ डाटा, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि आगे जो हमने देखा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2693 अगर अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को एक डर बना हुआ है करीब 35,000 स्टूडेंट्स का कि भाई जो है सीटें कम हैं और आपकी जो वैकेंसी है, मतलब जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अधिक है। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते हो, मैंने आपको कई वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। जो आप जो सोच रहे हो कि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, कट ऑफ जो है आपकी यूँ जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कट ऑफ आपकी यही रहेगी ऐसे। ठीक है, तो आप लोग घबराना नहीं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने आप कई बार क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप सभी बहनों को डाउट हो रहा है। लेकिन बिल्कुल डाउट मत रखिए, मैं हर एक डाउट क्लियर करूंगा आपका। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सभी से कि आपको मैं लास्ट तक आपका साथ दूंगा, ज्वाइनिंग तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप हमारे चैनल से अगर जुड़े होंगे, आप अपना प्यार और सपोर्ट, हमारी सभी बहनें हमारे साथ हैं, अपने भाई के साथ हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। लेकिन आपके मार्क्स जितने मैं बता रहा हूँ उतने मार्क्स कम से कम तो होने चाहिए। और आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे क्या नहीं लगेंगे, वो उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊं। तो इसलिए पहले से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दिया हूं ताकि आपको अरेंज करने में आसानी हो और पहले से ही बनवा लो। जो चीज़ें नहीं है या फिर जो गलतियां हैं उसको सुधरवा सकते हो। तो मैंने आप लोगों को पहले ही अवगत करा दिया है और आगे मैं कराता रहूँगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करेंगे। ठीक है, और प्लीज़ इसके लिए थोड़ा सा हमें भी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आप सभी भी जो है इसको देखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपका ये चैनल बिल्कुल मिलता है। ठीक है, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे और आपके ऑथेंटिक अपडेट ही देता हूँ। ऐसा नहीं कोई भी हवाई फायर मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस जो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहन जैसे समझा है, आप भी भाई मान रहे हैं, अपना प्यार सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो चीज़ें पहुँचा रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है। चलिए, तो आगे बात करते हैं। तो आप लोगों को डरना नहीं है कि भाई इतना, भाई अगर आप यूपीएससी कंडक्टर हो या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती है, आपने देखा होगा कि लोग 150 सीटें, कभी 200, कभी 155 सीटें, सॉरी तो कुछ सीटें इतनी होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी कम सीटों पे करीब लाखों में बच्चे जो है एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पर कितना हाई कंपटीशन होता है वह सोचो। आप में तो केवल 35,000 है। अब 35,000 सीटों पे आप सोच रहे हो कि 2693 ही या 35,000 बहुत होते हैं, ठीक है, हमारा कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इन 35,000 में सभी भाई अच्छे नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, इनमें से आप ऐसे होंगे जिन्होंने सीरियसली इन्होंने पढ़ाई की है, मेहनत की है, उसी का स्कोर रहा होगा। यहाँ पर मैं अगर टॉप के अगर स्टूडेंट की बात करूँ तो टॉप के
मान लीजिए कि 200 कितना भी होगा ज़्यादा, कि 200 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स अच्छे होंगे। वो अच्छे का मतलब मेरे कहा मान लीजिए कि 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, ठीक है, 200 मान सकता हूँ उसमें। लेकिन उसके अलावा सब एवरेज हैं। तो कुल मिला के आप लोग समझिए इसको, ठीक है। तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। इस सारी चीज़ों को मैंने डाटा एनालिसिस किया है। आप लोगों को जैसे एनएम में हुआ था उसी प्रकार से कट ऑफ इसमें भी रहेगी। आप ये मत सोचो कि हमारे उस वैकेंसी में ऐसा हुआ था 9000 कैंडिडेट्स का इतना हुआ, वो मतलब तरह तरह के आप लोगों को ख्याल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें कह रहे थे स्टूडेंट्स कम थे, ऐसा नहीं हुआ। इसमें भी वही कह रहा हूँ कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत चेंज है इसमें, ठीक है। आप लोग घबराना नहीं बिल्कुल भी, सभी मैंने उसका कहता हूँ थोड़ा सा बिलीव रखिए। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया है मैं आपको बता दूँ, देखिए 70 से 80 के बीच लोगों की 4% है, ध्यान देना। और 50 से 60 की, देखिए मैंने दोबारा से इसको पोल करवाया था, ठीक है। मैंने 4 पोल करवाए हैं जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स इतने निकल के आए हैं, ठीक है, अलग अलग। और मैंने ये पोल डिलीट भी कर दी है क्योंकि मैं हर एक पोल को न्यू तरीके से बार बार रिन्यूअल करता रहता हूँ, ताकि रिन्यूअल करने से एक नई एक्यूरेसी आ जाएगी। मान लीजिए कोई अगर पहले किया होगा तो उसको हो सकता है कि डाउट रहा हो, लेकिन बाद में फिर से अगर मैच किया होगा तो उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार पोल, एक बार अगर पोल आपको दिखा देता हूँ वो पोल डिलीट करके फिर से वही पोस्ट डाल देता हूँ कि कोई चेंज आता है, फर्क दिखा देता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर 40 से 49 के बीच अगर बात करें तो यहाँ पर 35% है। अब यहीं से कुल मिला के अगर बात आती है तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि अगर 40 से 49 के बीच इतना है तो, और 50 से 60 के बीच इतने लोगों का है, तो एवरेज जो निकल के आ रहा है लोगों का, ठीक है, जो मैंने इसकी पिछली बार करवाया था उसमें करीब 55 से 60 के बीच जो लोग कर रहे थे वो करीब 63% थे। लेकिन जो इसका एवरेज ओवरऑल अब जो एवरेज निकल रहा है जो क्लियर होने के बाद, वो निकल रहा है आपका 50 से 55 के बीच, ठीक है। ये देखो, आप सोचो कि करीब 35,000 स्टूडेंट में से, जो पोल की केवल मैं बात कर रहा हूँ, करीब 12,000 अभ्यर्थियों ने सोचिए इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, नहीं इन्होंने इतना पोल बताया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आधे से आधा ही कम से कम मेरे पास तो आ ही चुके हैं। और जो भाई कमेंट बॉक्स में जो हमने जिन्होंने कमेंट किया अगर उसको मिला के करें तो करीब हमारे पास 20,000 कमेंट्स आ चुके होंगे अभी तक, ठीक है। तो बहुत बड़ा डाटा हमारे पास, जो एक डाटा है ये काफ़ी बड़ा डाटा होता है। अगर 35,000 में 12,000 भी आपको डाटा मिल रहा है तो बहुत बड़ा डाटा है अपने आप में। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है, जो आपका कट ऑफ जाएगा स्कोर के हिसाब से, आपका देखिए 50 से लेकर के 55 के बीच लोगों के एवरेज हैं, ठीक है, एवरेज। तो कट ऑफ भी यहीं से लगने वाली है, यानी 50 के 55 के बीच है तो कट ऑफ भी यहीं से आपकी स्टार्ट होगी, सबसे टॉप पॉइंट पे। इतनी बातें क्लियर। तो अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, चलो इसको हम देख लेते हैं। आप लोग को मैं ये बता दूं, आप 65-70 के चक्कर में मत रहिए कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हो सकता है भाई मेरी गलत ही हो जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है 99% कह रहा हूँ कि मैंने 5 सालों का अपना खुद का अनुभव देखा है। मैं हमेशा किसी भी एग्जाम का हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर आपका यूपीटर प्लस हो, किसी भी एग्जाम्स की मैं हमेशा एनालिसिस करता आया हूँ और हमेशा मेरा एनालिसिस सटीक बैठता है, ठीक है। अगर आपने जो एनएम की बहनें होंगी वो उनको पता होगा कि मैंने जो भी कट ऑफ बताई थी बिल्कुल सटीक कट ऑफ गई थी। केवल 0.5 का ही डिफरेंस था, आधे से कम नंबर का था, ठीक है, 0.25 का था, 0.5 का था, बस इसी प्रकार डिफरेंस था। बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ रही केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़ करके एनएम में, ठीक है। तो आप खुद समझ लेगा, मैंने आप लोगों के डाटा पर आधारित ही सारी चीज़ें क्लियर की हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, जो हवा में चल रहे हैं ना चलने दीजिए। आप डिमोटिवेट ना होइए कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, 60 कोई बता रहा है, कोई 62, कोई 65 बता रहा है, मत पड़िए चक्कर में। चलिए मैं कट ऑफ आपको बता देता हूँ। देखिए कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, तो कट ऑफ कम से कम अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो मान के चलिए कम से कम 56 के करीब होना चाहिए आपका, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो कम से कम 54, और ईडब्ल्यूएस वाले भी करीब इतना ही रहेगा, ठीक है। और जो एससी कैटेगरी है, ठीक है, एससी कैटेगरी का क्या होगा, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी ये करीब आपका जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये करीब 48 से लेकर के ये 45 भी जा सकती है, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी एसटी और एससी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसमें हो जाएगा तो 46 तक जाएगी, ठीक है। अगर इसका 48 जाता है तो इसका 46 जाएगी, अगर इसका 45 जाएगा तो इसका 42 जाएगी। एसटी का यही डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत। बाकी अगर पीएच कैंडिडेट की बात करें तो पीएच कैंडिडेट्स का करीब ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं होगा, करीब इसका जो है पीएच कैंडिडेट का 40 से 42 के बीच, और जो हमारा फ्रीडम फाइटर होते हैं इनके करीब 38 के आसपास रहेगी, ठीक है।
हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, मे बी अचानक से हो जाए, लेकिन मैंने जो भी अभी तक का डाटा एनालिसिस किया है अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर किया है। तो आप लोगों को डाउट नहीं रहना है। अगर डाउट कोई है तो कमेंट करेंगे, और फिर से अगर आपको डाउट रहेगा, आपने फिर से आंसर की मिलाई है तो कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। और साथियों, मैं आप सभी से, सभी बहनों से ये कहना चाहूँगा कि अभी तक मैं आपको जो है काउंट करा दे रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन जरूर हो जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे आप पर्सनली वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल पाएगी, ठीक है। क्योंकि आप तक अब मान लीजिए किसी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती है तो आपको वहाँ से अपडेट मिल जाएगी हमारे ग्रुप से। और आपको किसी पर्सनली क्वेश्चंस भी कर सकते हैं आपको, ठीक है, वहाँ से डाउट से पूछ सकते हैं। आपको ज्वाइनिंग तक कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए, मुख्य सेविका के लिए ग्रुप बनाया पर्सनली, तो चाहे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, चाहे यूपी जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, दोनों की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और कुछ डिटेल्स आप जान लीजिए। अगर आपको डीबी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की बात करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट बनी होगी ऑल वीडियो की, उस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो सारी सीरीज वाइज वीडियो मिल जाएगी। आपको क्लासेस की वीडियो मिलती है सीरीज में, मैंने आपके ज्वाइनिंग तक का पूरा सीरीज बना रखा है, उसमें बनाता चला जा रहा हूँ। अभी आपका ज्वाइनिंग का वीडियो आपका डीबी के मैंने डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाएंगे ये भी बना दिया है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के मामले में जो ईडब्ल्यू वाला मैटर होता है, इसको लेकर मैंने बात बता दिया है। और दोनों शिफ्टों का मैंने जो है आपको आपत्तियाँ क्या कौन क्वेश्चन पर करनी है वो भी बता दिया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने पेपर एनालिसिस की बात करें तो वो भी मैंने कराया है। यानी कि ऐसा कोई टॉपिक अभी तक नहीं बचा है जो कि आप लोगों के लिए कोई छूट रहा हो, अभी तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे आने दीजिए, मैं आपसे पहले एक कदम चल रहा हूँ। आप लोगों को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपको डाउट रहे ही ना रहे। आप लोगों से पहले ही मैं सारी चीज़ें करूंगा और आपको बता दूंगा, सारी चीज़ें पहले ही करवा दूंगा आपसे, कि आप लोग पहले से ही एकदम तैयार रहो कि भाई डीबी का बस आ जाए डेट तो कभी भी आ जाए, मैं इसके लिए तैयार हूँ पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। ये आपके अंदर मैं जुनून पैदा करना चाहता हूँ, आप सभी बहनों के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स पहले से ही कम ही मत रखो कि भाई जब रिजल्ट आएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का देखा जाएगा। मैं पहले से आपको एकदम मजबूत कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स से, इसलिए मैं पहले से डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो बना दी है कि आप लोग उसको अरेंज कर सको। बाकी सभी बहनों का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। तो ये आपका भाई ये हमेशा आप सभी के साथ हैं, और कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है, मैसेज के थ्रू, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है ही, हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो कहीं से भी आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बाकी चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई आगे चेंज मिलता है, कोई अपडेट आती है, तो आपको पता है कि हमारा ये ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल और आपका ये भाई हमेशा आप तक अवगत जरूर कराता है।